क्या गरीबी इतनी दुख भरी होती है। बेटा होते हुए इस बुढ़ापे में कोई सुख नहीं। रामू रिक्शा चलाते चलाते सोचे जा रहा, भगवान मेरे जैसी किस्मत, मेरे जैसा बेटा किसी को न देना। दिन भर रिक्शा खींचते खींचते पसलियों में दर्द हो गया, भूख भी जोरों से लग आई। रामू थक कर चूर हो गया। रिक्शा घर की तरफ मोड़ लिया। धीरे धीरे पैदल मारता आखिर अपने घर तक पहुंच ही गया। पति को आता देख शोभा जल्दी से अपनी झोपड़ी से निकल आई। बाल्टी में पानी और लोटा लेकर हाथ पांव धुलवा दिए, अपना आंचल पकड़ा दिया चेहरा पोंछने के लिए। कटे फटे आंचल से चेहरा पोंछ रामू आतुरता से बोला, क्या पकाया सगुन की माँ? मसूर की दाल। रोटी का डिब्बा खोलते हुए शोभा बोली, जल्दी से रोटी दाल दे थाली में, बहुत जोरों से भूख लगी है। तू भी अपना खाना डाल ले थाली में, साथ ही खा लेते हैं सादा सा खाना। दोनों ने बड़े प्यार से खाया। ऐसा नहीं कि रामू बे औलाद है, पर ब्याह के बाद उसका बेटा सगुन दिल्ली चला गया। कुछ काम करूँगा कहकर सालों हो गए, पर लौट कर नहीं आया। शादी भी वहीं कर ली। किसी से सुना था उसको बेटा भी हो गया है, पर लौट कर नहीं आया। अपने बूढ़े माँ बाप के पास उसका माँ बाप की याद भी नहीं आई। रामू बूढ़े होते जा रहा था। रिक्शा चलाकर अपना और अपनी पत्नी का पेट भरता आया था अब तक, पर अब कमज़ोर देह मेहनत नहीं कर पा रही थी, थकने लगा था बहुत। पहले शोभा भी घरों में काम करने जाया करती थी, अब वो भी कमज़ोर हो चुकी थी। चलते चलते चक्कर आ जाते थे। उसे तो रामू ने मना कर दिया कहीं भी जाने से। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। बूढ़ी हड्डियों ठंड से अकड़ सी गई। घर में खाने का कुछ ना बचा। हिम्मत करके रिक्शा लेकर चला। कुछ तो मिला जिससे पेट भर जाएंगे दोनों का। शोभा कई दिनों से बीमार पड़ी थी। रोटी नसीब नहीं तो दवा कहाँ से आती। सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया, पर वहाँ भी आराम नहीं ना मिला। सुबह रामू सवारी की तलाश में रिक्शा लेकर निकला। अचानक सीने में जोश का दर्द उठा और एक हिचकी के साथ उसका दम निकल गया। शोभा को खांसी के ठसके पर ठसके लग रहे थे। अचानक उसे खून की उल्टी हुई और उसके भी प्राण निकल गए। खुशकिस्मत थे दोनों साथ साथ परलोक सिधारे। अब न भूख की चिंता न दवा की, सारी चिंताओं से मुक्ति पा गए। लोग रामू को रुक रुक कर देखते और आगे बढ़ जाते। वहाँ अस्पताल में शोभा आंखें खोले दरवाजे की ओर देख रही। शायद उसे पति का इंतजार था, शायद बेटे का, जो एक बार गया तो पलट कर नहीं आया। अरे कलयुग औलादो, कुछ तो शर्म करो। माता पिता का इस तरह तिरस्कार तो मत करो। इनकी दुआओं में बहुत ताकत है, इनका सम्मान करो। इस तरह से बेअसर ना करो। माँ बाप को ऐसे मझधार में न छोड़ो। माँ बाप जैसी कोई दौलत नहीं। कैसे बदनसीब बच्चे हैं जो माँ बाप को इस हाल तक पहुँचा देते हैं।